बिहार एसआई 2021 का एग्ज़ाम 2 पालियों में 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा रिले रेस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? इसमें कारण नहीं पूछा गया है। ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। ओके, ये इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें पूछा गया है कि कारण नहीं है, जाति प्रथा का कारण नहीं है, तो विवाह समूह के सदस्यों में नहीं होता है। ओके, और ये कह रहा कि हो सकता है। आगे और इसमें डिटेल्स में देखेंगे। एक क्वेश्चन इसी तरह का है, PURA का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ओके, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? सही आंसर है असम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कटी व्यू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? शो असम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि था? तो नॉनकिंग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? शो अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? तो मुझे लगता है कि इसकी सही आंसर होनी चाहिए प्रथा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध है, इम्पैक्स जो है वो प्रवासी से रिलेटेड है, यानी कि माइग्रेशन से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? शो आंसर इज बैरन द्वीप, जो अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 1974। क्वाड में कौन 4 देश हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 15, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो स्टार्च इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में माड़ कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा 8649, क्योंकि जब आप 93 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8649 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है एली लीली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? देहरादून। ओके, फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया है वो देहरादून में हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो टेबल टेनिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ल्यूसीन। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? सो आसाम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सी, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यह आकार में पूछा गया था। इसका जो एरिया होता है भारत का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और सबसे बड़ा जो देश है विश्व का वो रशिया है। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसी समाशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है न ही हानि को क्या कहते हैं? तो सहभोजिता, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वियतनाम में इस बार हुई थी। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्लों में होता है, सो प्लाज्मा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रायोजन करता था, वो विश्व बैंक कमीशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाल दिए, इनमें से कौन सा नीचे गलत उल्लेखित पूछा गया है? ओके, तो वन और स्थानीय सरकार नहीं थे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में 33वां जो है ये, सॉरी इसमें मिस्ड हो गया है, 33वां जो 2024 का ओलंपिक खेल होने वाला है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 31, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर अल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो उस्ताद मंसूर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो इसमें सभी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि सेवा क्षेत्र भी था, कृषिगत और औद्योगिक विकास पर भी उन्मुख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, यह नियंत्रक छड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, यूटोपिया का लेखक कौन था? थॉमस मोर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। 80S, 70S और 70S, ये इसका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो यह परिवार के सदस्य एक समूह का उदाहरण है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये असम सरकार द्वारा की गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो कमेटी है वो स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, गंधार कला शैली समन्वय है, तो भारतीय और ग्रीक कला का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अनुक्रमांक को पूरा करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, n⁻17m हो जाएगा ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो सुमंगल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है स्टीमिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वह इमर्शन फ्रीजिंग है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यतिकरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 49, कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 50, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता से परिभाषित किया जाता है वह है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। क्वेश्चन नंबर 52, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था? अशोक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर 45 हो जाएगा। आप इस तरह से करेंगे, 10 व्यक्ति हैं तो 10 को लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक को
सब व्यक्ति से मिलाएगा, यानी कि वो 9 व्यक्तियों से मिलाया। इस तरह से 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, जब इन सारे को ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली ट्रेन 10:10 पर आएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी होगी? सिंपल सी बात है, 9:50 पर उसने ये सूचना दी व्यक्ति को कि 10 मिनट पहले खुल गई है, यानी कि 10:40 पर एक ट्रेन खुली है और हर एक 30 मिनट पे खुलती है, और ये कह रहा कि 10:10 पर अगली ट्रेन आएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9:50 पर ये सूचना उस व्यक्ति को क्लर्क ने दी होगी। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानव को ये नंबर को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 57, पुरुषों के चक्का डिस्क का वजन होता है तो 2 किलोग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटक, डिकम्पोजर, उत्पादक नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। तो उत्तरी पूछा था तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंदिरा कोल या इंदिरा काल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से प्रॉमिस लैंड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसमें लुप्त संख्या पूछा गया था। हमें क्या करना है कि जैसे 7 जो है 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से 26 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होता है, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26। उसी तरह से जब हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, और 343 में 1 माइनस करेंगे तो 342। इसलिए इसका सही आंसर जो है लुप्त संख्या पूछा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 342। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं जो है वो शिक्षा से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या 21 है। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कैंसर दिवस 4 फरवरी को सेलिब्रेट मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य समूहों से गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यदि हम लोग पश्चिम से स्टार्ट करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निसार जो है यह इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में स्वायवी एकता होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय लिन लिथगो था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये अमेजन के द्वारा स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जन कणों का क्रम है बीटा, अल्फा और गामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सोनार का संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहां स्पेसक्राफ्ट विकसित किया जा रहा? तो तमिलनाडु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है अलाई दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 78, दूध में उपस्थित शर्करा जो है उसे लैक्टोज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षिका है IgE। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, क्रिचॉफ्स का जो धारा नियम है उसमें आवेश और ऊर्जा, जब ये धारा नियम कहेगा तो आवेश, और जब वोल्टेज नियम कहेगा तब ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवेश एंड ऊर्जा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से पानी में
कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो पारा यानी कि मरकरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिलिप स्पॉट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी, ऑप्शन ये ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, 642 बार 5 मल्टीप्लाई 7 जो बराबर है ये 4497.8 बार हो जाएगा, इसका सही आंसर। फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेलकूद मंत्रालय द्वारा किया गया था जारी। क्वेश्चन नंबर 86, फजल अली आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिलिकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो ये रूस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है, साध्य होता है पर कुशल नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर केरल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। गंगाईकोंड चोलपुरम के जो निर्माण करता है वो राजेंद्र प्रथम है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां निर्माण की जाएगी? तो ये परभणी महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अपूर्वी चंडेल जो है यह निशानेबाजी से है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजोनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल ने किया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती, 2017 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। तो ये अपने 100 क्वेश्चन रहे शिफ्ट 1 के। इसका डिटेल्स में मैं वीडियो ले आऊंगा इस पर,